लव मैरिज कर रहा था। जिस वक्त प्रेमचंद यादव की बेटी से गले में गला लगा करके मिल रहा था, उसी वक्त प्रेमचंद यादव जी जब उन्होंने ये देखा तो तुझे डांटने डपटने लगे। तू जज्बात और तेवर में आ गया, देसी तमंचे से तू फैले कर तूने देसी तमंचे से तू फैले करके एक काहिनी को उसी वक्त किट्टी ने कहा कि मैं अभी जाकर के रुद्रपुर थाने में तेरे नाम से FIR कर दूंगी। तूने मेरे बाप का खून कर दिया। तू जज्बात और तेवर में आ गया, उसी वक्त धारदार हथियार से तूने किट्टी का भी खून कर दिया। ये काम सब पुलिस कर रही थी। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ किया। लोगों ने बताया खून करने वाला और कोई नहीं, खून करने वाला तुम्हारे मूर्ति के यहाँ पर साइन बनी, पूरा पन्ना पुलिस ने भर दिया। समझ गए? अब मुकदमा तुम पर आहित होगा। उठाओ साले पर ले जाओ, डाल दो मुकदमे में। साले का बहुत आवाज खराब होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए रे। मैं भी जानता हूँ खून इसलिए ही नहीं किया, लेकिन साले मंत्री महोदय का दबाव है, इसलिए मुझे हर चीज करनी पड़ रही। समझ गए? मैंने उससे बोल दिया कि जिस तरीके से हवा चलती है हम पुलिस वाले उसी तरीके से रुख बदल दिया कर। इसे मारते मारते मारना मत, क्योंकि इसे टॉर्चर काफी कर दिया गया। साले को मुंतन्ने में बंद रखो, खुद न खुद जुल्म को इकबाल तो कर ही दिया। समझ गए? जो फाइल दफा जानते हो, दफा 302 का मुलजिम बन ही गया। अरे कब से मोबाइल की घंटियां बज रही, तुम साले खड़े खड़े हपर हपर कर रहे हो रूम पर मोबाइल। कर्मचारी कानों में तेल डाल करके काम करोगे तो साले कैसे काम होगा? ये 25 कॉलर है SP रंजीत राज सिन्हा साहब जी की है। क्या बात हमका लागत है इसमें जो है अब 3 जने अभी साले कोई बात साहब ने सोचा हो कि देखे इंस्पेक्टर योगेश भोपाल से वहां पर रुद्रपुर थाने में पहुंचाया नहीं पता साहब। ये बात जानना चाहती हूँ, सुन मेरी बात को गौर करके। आप कोई भी कर्मचारी तब तक बोलेगा नहीं जब तक मैं SP साहब से बात करता हूँ। समझ गए? हेलो, जय श्री, मैं इंस्पेक्टर योगेश, रुद्रपुर थाना। जी सर। हाँ, रुद्रपुर थाने में मौजूद है सर। हाँ, आप 3 दिन हो गए सर। हाँ, ठंडर दीवारी है, सभी है कर्मचारी। हाँ, चौकीदार भी है, सभी। 2-4 जो पुलिस वाले थे वो एक था लाल मुन्ना, वो भी चला गया है बाहर साहब। लाल मुन्ना तो अपने गया ससुराल के लिए, उसने छुट्टी मंजूर करवा ली होगी साहब। हाँ, और चड्ढा सिंह भी साहब। ये 2-4 कांस्टेबल हैं सब, सभी साहब अपने अपने काम से गए। ठीक है साहब। क्या प्रेमचंद यादव के केस के सिलसिले में CBI इंस्पेक्टर सरिता देवी ब्रांच लखनऊ। सर वो प्रेमचंद यादव के केस के सिलसिले में CBI जांच होगी सर? क्यों? अच्छा। CBI इंस्पेक्टर सरिता देवी ब्रांच लखनऊ सर खड़ों में यहाँ पहुँचने वाली है साहब। ठीक है सर, उनका मैं वेट करता हूँ साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं इंतजार कर। ठीक है, जय हिंद साहब, जय हिंद, मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रेमचंद यादव के मेरी बात को, प्रेमचंद यादव का जो मर्डर हुआ है उसके केस के सिलसिले में CBI सरिता देवी ब्रांच इंस्पेक्टर, समझते हो, लखनऊ से आने वाली है बहुत जल्दी के साथ। तो हम साथ बताइएगा। CBI का मतलब समझते हो, अगर जरा से कर रहेगा तो साले सब जांच हम करेबा है नहीं। खून के रहे कमी हम का है साले खून के कमी तुम्हारे साले टाइफाइड मलेरिया है मोटी। वो खून मॉडल जानते हो, मॉडल खून हो रहा है उसके सिलसिले इसका मतलब गड़े हुए मुर्दे खाना। CBI इंस्पेक्टर सरिता देवी प्रेमचंद यादव का जो मॉडल हुआ है उसी के लिए आ रही यहाँ पर छानबीन करने की। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई साहब, इन्होंने किया क्या है?
हम तुम ले लीजिए छुट्टी साहब। ओ साहब कह रहे का हमका छुट्टी मिली है तब। अच्छा, जब सीबीआई इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद हो रही है, मैंने एसपी साहब से बोल दिया है कि चौकीदार यहीं पर मौजूद है, ठन तिवारी भी मौजूद है, तब तुम्हें साले छुट्टियाँ चाहिए। हमारे घर से फोन आ रहा है साहब। क्यों? हमारे यहाँ लौड़िया के लिए मेहरुआ भाई है। तेरी माँ का बताओ साले नहीं बता पा रहे, मेरे औरतिया के लड़की का जन्म हुआ था और बता रहे लौड़िया के लिए मेहरुआ भाई साहब। नहीं साहब बात ना है, हमारे घर में कोई है नहीं साहब। जैसे कहूँ टट्टी पेशाब गए तो सवर में तो हमके बैठे तेरी साले तेरे सालिया नहीं, कोई नहीं साहब। सास ससुर ससुराल किस कोई नहीं, सब मर गए। तो साले जाए, जब हम फंसे हुए हैं तब बहुत बात क्या साहब बताइए पूरी बात तुझे मालूम होना चाहिए। सीबीआई का मतलब समझते हैं, करे हुए मुर्दे उखड़। हाँ जी साहब, जो फाइल में लिखा है मैं उसी बात को तुमसे दोहराना चाहता हूँ। कैसे आप कहता? कोई कर्मचारी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा जो तुम्हारी बात को तुमसे सीबीआई सरिता पकड़ ले। मेरी बात को गौर करके सुनो, जो फाइल में लिखा वही तुमको सबको उसके सामने बोलना है। कैसा? सुनो मेरी बात को। जिस वक्त पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जब समय पुलिस घटनास्थल पहुंची, जिस समय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिस समय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां के मौके वारदात पर पड़ी हुई प्रेमचंद यादव की बाडी। बाडी कहाँ रहा है साहब? देखे ना बाडी कौन रहा है? बाटी नहीं रहा है। हाँ साले करे कराए पर बाडी फेर रहे हो। अरे बाडी चेचिस जानते हो? चेचिस मोटरसाइकिल की चेचिस। लहास। अब साला बता रहा लहास। अरे इसी को बाडी बोलते हैं, इसी को चेचिस बोलते हैं। ओह, इसी को लहास। साले इंग्लिश वर्ड हो। अब लहास साले चिल्ला रहे हो। कभी साले एसपी साहब के सामने मत ऐसी बातें करना, तो साले तुम्हें लात मार करके भगा देंगे। और कैसे आगे क्या बोलना है? समझ गए? मौके वारदात पर पहुंची पुलिस। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस। एक तरफ पड़ी हुई प्रेमचंद यादव की बाडी, एक तरफ पड़ी हुई प्रेमचंद यादव की बाडी, जिसमें 2 गोलियों के निशान, 2 गोलियों के निशान, एक दाहिनी कनपट्टी पर, एक दाहिनी कनपट्टी पर, दूसरा दाहिनी कोख, दूसरी दाहिनी कोख पर। उसी के 20 कदम पर पड़ी हुई डिप्टी की बाडी, उसी के 20 कदम पर पड़ी हुई डिप्टी की बाडी, हाँ साहब, जिसपे धारदार हथियार से वार। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ किया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया, खून करने वाला और कोई नहीं, खून करने वाला सूर्यपाल। वो कहा खून कोई साहब है, बकाए घूम रहे हैं। इतना कहने के बावजूद साले सभी फंदे गए। बरसों की तपस्या साले क्षण मात्र में भंग कर दिया। समझ गया साहब। हटो तुम पीछे, आगे बढ़ो। ये बता, तुम्हारे महाविद्यालय जो डिस्ट्रिक्ट देवरिया में बना है, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे इसी तरीके से? जी साहब, अब साले जिस जगह तेरी औरतियां 15 रुपए की लिपस्टिक लगाती है, उसी जगह साले क्या हो रहा? अच्छा, सुनने की बात जी साहब, जिस तेरी औरतियां जिस जगह पर 15 रुपए की लिपस्टिक लगाती है और उस जगह पर 160 की लिपस्टिक इसी तरीके से लगाएगी। अब समझ गया साहब, बार में फांस निकाल। अरे बेटा साला बताए रहा निकाल। अब समझ गए? कुछ क्षणों के लिए मैं अपने रूम पर जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत जल्दी के साथ सरका मैडम अगर आ जाएं तो उनका स्वागत सम्मान करना। मोबाइल रखो, ठीक है? याद रहे रे, कोई कर्मचारी से लापरवाही। इसी जगह मरे है, चुल्लू भर पानी नहीं पे। ये पहले बताओ, तू इनकी गाड़ी तो तू है चलावत? अरे गाड़ी ना गाड़ी, तुम बताओ ऐसे मोटे यार। इनकी जब गाड़ी बैठेगा इनका तुम बैठूंगा। जब हाईवे पर डरवा है इनके, और ऐसे बिरम ठोके नहीं बचे है ना बची गाड़ी फाड़ दो। अब अगर सुन ले इशारा कह दे, इशारा कह तुम कूद जाओ, मैं संघर्ष नहीं तुम हो ही नहीं हो। चलो साहब, सरता मैडम का इंतजार करते हैं। सरता मैडम का इंतजार करते हैं। हाँ यार, लेकिन हमारी बात और तुम्हारी बात याद ही रहा है। हाँ, हमारा तुम्हारे में रहा है। ऐसे नहीं,
हमार दिमाग तुम्हारे है, मेरे हाथ में दिमाग में ही हमारे। कितनी हमारी तुम्हारी यारी दोस्ती है, इसलिए हम कभी आपका छोड़ते ही नहीं। ओ तेरी मेरी यारी और मैंने तेरी मारी। तुमने कहा तेरी मेरी यारी, मैंने कहा ताली बजा दी मारी। ऐसे बोले यार, ओ तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ओ तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती अल्लाह। क्या हो रहा है? जी क्या हो रहा है? आप नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। पिचट आगे बढ़। कौन सा है? ये थाना है साहब, हम चाहे पाल नहीं पा रहे। बोला जाता है पहचान नहीं पाए। अरे बरम कह दे। आगे बढ़ा। तिवारी ने नाम पूछ रहे हैं इंग्लिश। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम आई एम ठन ठन तिवारी। क्या नाम बताए? आई एम ठन ठन तिवारी। ठन ठन ठंडन तिवारी जी, कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ था? नो कहीं आप ऊंचाई से गिरे थे? नो। फिर ये आपकी कमर इतना क्यों चलती है? ये हमारी पैदाइशी आदत है। पैदाइशी आदत है। ठन ठन तिवारी जी, जी ये पैदाइशी आदत जो अपनी आज से घर पे छोड़ के आना, अगर जो ड्यूटी पे दिखाई पड़ गई तो सोच रहे पैदाइशी आदत में कहाँ खसोगी। आगे बढ़ा। आगे बढ़ा महारथी जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार। काफी समझदार नजर आते हो। साहब हम बहुत ये- क्या बात? ये थाने में क्या हो रहा था? थाने में अब चौथी हो रही है। बातचीत हो रही थी। बातचीत इसी प्रकार से की जाती है। इस थाने को नहीं, इस थाने को नहीं बल्कि थाने और रंडी खाना बना करके रख दिए हो। मैडम यस। मैं बता रही थाने को नहीं बल्कि रंडी खाना बना करके दिए। बता रहे यस मैडम यस। चौकीदार क्या हो रहा था? साहब यहाँ मनोहर मंजन हो रहा था। क्या हो रहा था? मनोहर मंजन कुल्ला। मनोहर मंजन? ये क्या होता है? सुनिए साहब, सुनिए भाई तुम्हें जानना चाहिए आखिर हो क्या रहा था, क्या हो रहा था? बढ़िया बढ़िया रामायण चौपाई हो रही, राम दुल्हन के लिए। ओहो, हम लोग भक्त लोग हैं। ये आई एम ठन ठन तिवारी। लग रहा है टीका का लगाया है ना? चौकीदार और हम कटे तिवारी। हाँ कटे तिवारी कटे। बढ़िया क्या हो रहा था? सुनो साहब, बैठो। अरे राम राम कहू बारम बारा, लेंगड़ी कुतिया आई है शिकारा। आगे आगे बढ़। क्या बोला? चौपाई भी तुम काट देते हो। बोला क्या बोला? बोल 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 फिर से बोल। राम राम कहू बारम बारा और लेगड़ी कुतिया लेहे चिकारा। ऐसा बता रहा है, ऐसा रामायण गा रहा है
जैसा लग रहा है तुम्हारे पिताजी ने लिखी हुई है यार। चौकीदार देखो, मैं आप लोगों की मुख नहीं लगना चाहती। हाँ हमारे मुखरा लगो। क्यों, तुम बहुत बड़े डीएम हो क्या? मैं हमारे मुखरा लगो। ये जो आपके थाने के इंचार्ज थे दरोगा साहब योगेश त्रिपाठी जी, उन्हें फटाफट बुलो। साहब 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 साले आए हुए कर्मचारी साहब, सादा सम्मान क्या है? हम और चौकीदार बाजार को गए और इनको फल फलान लाए, खवा दिया। नहीं बता पा रहे फल फलू हैं? साला। चलो ठीक, कोई बात नहीं, लाइन में खड़े हो। मैडम जी बोलो। योगेश त्रिपाठी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आप इन जाहिलों के साथ में कैसी ड्यूटी करते हो? कोई तो अपने बाप के पद पर है, कोई तो अपने फूफा के पद पर है। मैडम जी जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं ही जानता हूँ मैं किस तरीके से कर्मचारियों के साथ। साहब हम तो अपने फूफा के पाद पर हैं। हम अपने बप्पा के पाद पर पदवी पर बोला जाता है। योगेश त्रिपाठी जी, जी मैडम। चलो इन जाहिलों को छोड़ो, और आपको तो पता है शायद कि मैं यहाँ किस लिए हमारे आई ऊपर हूँ। एसपी रंजीत राज सिन्हा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ही क्षणों में प्रेमचंद यादव के केस के सिलसिले में सीबीआई सरिता देवी मैडम ब्रांच लखनऊ से बहुत जल्दी रुद्रपुर थाने में पहुंचने वाली है। तो जो आपको पता है, जो प्रेमचंद यादव के खून की मर्डर की फाइल है, उसे फटाफट मंगवाओ। योगेश त्रिपाठी जी, जब तक मैं इस फाइल को चेक कर रही हूँ तब तक आप इन अपने जाहिलों सिपाही से कह देना कि बोलेगा नहीं, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा। मैडम बहुत जल्दी के साथ बोलेगा नहीं। कह रहे हैं यार समस्या साहब फंसे साहब, समस्या आया है। हमारे दो लौंडा है, उनके साथ फिंगर नहीं आ रहे हैं। सीतापुर गए, मैगलगंज गए, मोहल्ली बिलाट गए, साहब फिंगर लाया कह रहे आधार कार्ड उनके ले लो और हमार ले लो और तीनों जाके लिंक कर दो। ये कंप्यूटर बाबू है। मैडम तू फटाफट फाइल देख। साले के डंडा डाल दे क्या है? सीनियर जूनियर का अभ्यास ही नहीं, पता ही नहीं। योगेश त्रिपाठी जी, जी मैडम। मैंने फाइल देख ली है। फाइल देख लिया? अरे फाइल पकड़। और जो आपके इलाके पे सुल्तान नाम का कैदी है, उसे फटाफट बुलवाओ। हवलदार चौकीदार। मैडम ये रहा मुलजिम, ये दफा 300 का मुलजिम, इस पर डबल केस लगा हुआ है। यही है योगेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप इसकी केस छोड़ो और इसके हाथ तक तकलीफ खोल दीजिए। योगेश त्रिपाठी जी, जब तक मैं इस कैदी से कुछ पूछताछ कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू जा सकते हैं। ठीक है मैडम, अगर आप का कहना है कि जब तक मैं इससे पूछताछ करूंगी तब तक मैं सभी लोग रूम पर जा रहा हूँ। जी हाँ। जी हाँ। सूरज, कहिए सरकार। आज मैं क्या देख रही हूँ कि जिस चीज का हमेशा से मुझे मेरे दिल में डर बना रहता था, वही चीज आज मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। क्या सरकार?
सूरज, बोलो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आखिर मेरे पिताजी ने ऐसी कौन सी कमी कर दी? आखिर आपने ऐसी कौन सी उनसे चीज मांगी जो मेरे पिताजी आपको दे ना सके, और आपने मेरे पिताजी का और मेरी बहन का खून कर दिया? नहीं सरदार, ये सब दुनिया तो कहता है, लेकिन आप मत कहो सरदार। सूरज, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि यहाँ की ये फाइल कह रही है। और मैं लखनऊ ब्रांच से यही फाइल दे करके तो मेरी वहां से ट्रांसफर जहाँ पे कराया है, क्योंकि यहाँ तो और दूसरी सीबीआई ऑफिसर रही थी, लेकिन मैंने अपने उच्चाधिकारी से कह करके मैंने खुद अपना ट्रांसफर यहाँ पे कराया है। लेकिन सूरज सरकार, देखो, आज तक तुझे देख के हमें दिल में खुशी आई है कि आप तो एक सीआईडी अफसर बन गई, लेकिन दुख इस बात का है कि तू ऐसे सवाल घिनौने करती है तो मुझको बहुत बुराई लगती है। सूरज, मैं घिनौने सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं घिनौने सवाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं वही सवाल कर रही हूँ जो फाइल बोल रही है। सूरज, बोलो। अगर जो आपने खून किया है तो अपने दिल में इकबाल कर लो। अगर आप मेरे सामने दिल में इकबाल करोगे तो यह शर्त या तो आपको वादा करते हैं, आपकी वादा करती है कि ये शर्त यादव आपको ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं होने देगी, मैं आपको छुड़ा लूंगी सरकार। लेकिन अगर आपने जुल्म में इकबाल नहीं किया और हमें जुल्म में इकबाल करवाने पड़ी तो जानते क्या होगा? सरकार, या तो सजाए मौत या सजाए उम्र कैद। सरकार, बोलो। आप तो कहते हैं कि अपने जुल्म में इकबाल कर लो, मरते मर जाऊंगा, लेकिन अपने सर पे घिनौने कार्य नहीं लगाऊंगा। मैं दिल में इकबाल करने होगा क्योंकि तुमने गुनाह किए हैं। अगर तुमने दिल में इकबाल नहीं किया तो ये खाकी वर्दी वाला नहीं, बल्कि आपके सामने सीबीआई ऑफिसर खड़ी है। सुना, सोच लो, जो सीबीआई ऑफिसर वो होती है और जिंदा तो जिंदा, मुर्दों से विश्वास। वाह वाह सरकार, बड़े और बुजुर्गों ने यही कहा है कि सब पे विश्वास कर लेना, लेकिन किसी औरत जात पे विश्वास नहीं करना। औरत जात को गाली मत देना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतोगे। सूरज, सच कहता हूं। दिल में इकबाल कर लो, और सिर्फ आपको सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, और 2 मिनट तुम्हारे, उसके आगे के हर सवाल हमारे। 10 मिनट का टाइम दो, चाहे 10 घंटे का टाइम दो, मैं यही कहूंगा कि मैंने खून नहीं किया, नहीं किया। इसका मतलब आप जुल्म में इकबाल नहीं करोगे, आप जुल्म में इकबाल नहीं करोगे, लेकिन मुझे जुल्म में इकबाल कराना बहुत अच्छे तरीके से आता है। सूरज, और बता दे सच मुझको ऐ हैवान। और बता दे सच मुझको ऐ हैवान, कर लो कर दूरी पे।
मुझे बतला दे। तो खून है तूने किया, सच मुझे बतला दे, वरना मारूंगी तुझे उल्टा यहाँ लटका के। बता दे सच मुझको, बता दे सच मुझको, अहवाल वरना कर दूंगी सरकार और बताता सच सच सरिता आज। सरकार आज मैं सच सच बताना चाहता हूँ और बताता सच सच सरिता आज कि आया होने हो सरकार। सच सच मैं तुम्हें सरता यही बतला रहा, झूठ इस इल्जाम में सरता बताया जा रहा। सच सच ये सरता तुम्हें आज मैं बतला रहा, झूठ इस इल्जाम में सरता फसाया जा रहा। लुटा दो सच्चाई के जान सरता, लुटा दो सच्चाई के जान, यही है सच मेरा परिणाम। सूरज, बोलो सरता। तू आज मेरे सामने चाहे जितने बहाने बना, लेकिन तेरा हर एक बहाने मेरे सामने फेल हो जाएगा। क्योंकि सीबीआई ऑफिसर के सामने बहाने नहीं, सच्चाई चलती है। सच्चाई चलती है। जो सच बोलेगा तो तू बरी हो जाएगा, वरना तू हथकड़ियों में चला जाएगा। सच्चाई जानना चाहते हो सरकार? हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुम्ही मेरी जिंदगी की सब कुछ हो। आज मेरे दुनिया में कोई नहीं तुम्हारे सिवा है, तो मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। सूरज, हाँ सरकार, आज तुम मेरी सब कुछ हो, आज मेरी दुनिया की हर एक चीज हो। आज मैं तुझे सच्चाई बताना चाहता हूँ सरकार। मुझे सच्चाई बताना चाहता हाँ हूँ, सरकार। और मैं कोई सच्चाई जानना चाहती हूँ कि सच्चाई है क्या। तो सुनो सरकार मेरी बात। बोलो सूरज। और अदालत तुम तो हो मेरी, सरकार मैं तुमको अपने सब कुछ माना है। और अदालत तुम तो हो मेरी, तुम्ही का वाह बन जाओ। सूरज, हाँ चलता है।
आज आज मैं अपने मुख से क्या सुन रही हूँ? तुम ही मेरी अदालत हो, तुम ही मेरी वकील हो, तुम ही मेरी गवाह हो और तुम ही मेरी मोहब्बत हो। सूरज, सरकार, पर किस लिए यहाँ आई थी? आखिर यार अपने मुख से क्या कर रही हूँ? अरे मैं सब कुछ तुम्हारी हूँ। मैं तो अपनी बहन, अपने पिता के कातिल को सजा देने आई थी। अच्छे, तो अपने बाप और अपने बहन का कातिल का नाम जानना चाहती है? कातिल का नाम ही नहीं सूरज, उसके हर एक गुनाह की फाइल देख कर के आई हूँ। अरे उसके हर एक नखून, हर एक पंजे, हर एक लहू की कतरी कतरी को जानना चाहती हूँ। सुन मेरी बात को सरकार, अपने ही रियासत के जो ठाकुर बेकराल सिंह व नागेश्वर है, आज तेरे से मोहब्बत न करता तो आज मैं अपना घर बर्बाद न। बात इतनी मत, बात आगे भी है। क्या? जुबान को लगाम दो सीआईडी इंस्पेक्टर सरिता। आज तेरे से मोहब्बत न करता तो मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद न करता। आज तेरी इज्जत बचाए न होता तो मैं अपने माँ को न खोया होता। और इसके बदले में वो ठाकुर जालिम बेकराल व नागेश्वर तेरे बाप और तेरी बहन का खून मेरे सामने कर दिया। और इतना भी नहीं, तेरे भाई को तो मैंने भगा दिया है, वो न जाने कहाँ है। फैसला बस तेरे हाथ में है। तुमने मेरे पिताजी को मारकर, मेरी बहन को मारकर अपने जिंदगी के वो बीच बो दिया कि जिस समय पीठ पर के तैयार हो गए, तेरी चिता के लिए तैयार हो गए। लेकिन सूरज मुझे माफ कर देना। नहीं सरकार, जाने अनजाने में मिली आपके ऊपर हंटर सरकार, तू अपना फर्ज निभा रही थी, मुझे मार रही थी। मेरे दिल में खुशी थी क्योंकि तू अपने फर्ज के साथ में भी मत गद्दारी करना। और इतना नहीं, ये युगेश त्रिपाठी से भी होशियार रहना। क्या? ये चंद रुपया लेकर के मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और तेरे बाप तेरे बहन के कातिल में ये बराबर का हिस्सेदार है। सूरज, अगर जैसी बात थी तो आपकी सरदार ने वादा कर दिया है कि हरामखोर इस मटर को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सूरज, नहीं सरकार, तो अपने यहाँ से ट्रांसफर करा ले। तो इतनी दूर चली जा कि मैं तो अपने पे जुल्म सह लूंगा, लेकिन तेरे पे खरोच आने नहीं दूंगा। नहीं सूरज, नहीं। बस सूरज, आज हमारी मोहब्बत और आपके ऊपर आज मेरी श्रद्धा आपको पीठ दिखा करके चली जाए। नहीं सूरज, मैं आपको इस मुसीबत में छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इसी जेल की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है कि मेरी मोहब्बत को रोक ले। अरे मेरी सूरज को कैद कर ले। सूरज, बोलो आज ये श्रद्धा ये वादा करती है कि आपको यहाँ से निकाल करके इतनी दूर ले जाएगी। ये श्रद्धा इतनी दूर ले जाएगी चाहे जालिमों की नजरें नहीं पहुंचेगी। सूरज, बोलो सरकार, क्योंकि ये दुनिया हमारे और आपके जीने के काबिल, यहाँ रहने के काबिल नहीं है। सच कहती हो सूरज, सरकार। और चल कहीं और जाकर बसे हम तुम।
बसे हम तुम इस चमन में तो अपना हाय भगवान की कसम, ये क्या हो रहा? ये सीबीआई जांच हो रही। सरिता मैडम एक दफा 302 करने वाले को गले लगा करके चुम्मा ले रही, उसे समझा रही। ये सीबीआई जांच हो रही है। योगेश पटेल तो अच्छी प्रकार से जानता है कि कौन पे गुनाह है और कौन कातिल है। इसीलिए मेरी बात मान और इसे छोड़ दी, क्योंकि ये बेगुनाह है। ये बेगुनाह मैं इसे छोड़ दूं जिसे तुम गले लगा लगा करके समझा रही हो? भगवान कसम तुम्हारा इससे टाका है क्या? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैडम, इसने तुम्हें सारी हकीकत बता दी। इसका मतलब ये हुआ इसी के लिए तुम इसे बाहों में बाहें डाल करके समझा रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैडम, एक तरफ खड़ी हुई सीबीआई इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ खड़ा हुआ योगेश इंस्पेक्टर। भगवान कसम ही कल से तो मैं 100 गुना अच्छा हूँ।